हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक आईएएस ऑफिसर के कंडक्ट के बारे में। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है कि एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, जैसे आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और इस साल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि पब्लिक लाइफ में जो आईएएस अफसर होता है वो एक अच्छा बिहेव नहीं करता है। जैसे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक पूजा खेड़कर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव नहीं किया है, गाड़ी मांगी है, बंगला मांगा है, ठीक है, ऑफिस मांगा है और फिर उन्हें शोशाबाजी करनी है। फिर बहुत सारे आईएएस अफसर ऐसे देखे होंगे जो कि पब्लिक लाइफ में जो है कैमरा सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, कैमरा लेके साथ में चलते हैं, ठीक है, हड़काते हैं लोगों को, पब्लिक को हड़काते हैं। ठीक है, आई वोंट नेम द पर्सन बट यू नो इट वेरी वेल। और बहुत सारे आईएएस अफसर ऐसे हैं कि वो एक अनवांटेड बिहेवियर जो है दर्शाते हैं कि किसी को भी थप्पड़ मार दिया, किसी को भी हड़का दिया। ठीक है, जैसे आपने त्रिपुरा में देखा होगा, त्रिपुरा में कैसे मैरिज क्रैश करके एक आईएएस अफसर ने जो है पंडित जी को, दूल्हे को, सबको जो है थप्पड़बाजी करी थी। तो इट्स अनएथिकल। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या एथिकल है क्या नहीं है। तो इस पे हम बात डिस्कस करेंगे। अब जो पब्लिक लाइफ है एक आईएएस अफसर की या फिर किसी सिविल सर्वेंट की, क्या उस पे प्राइवेट जो उसकी लाइफ है उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यूपीएससी का ये फेवरेट सवाल है। ठीक है, कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में एक आईएएस अफसर के किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, एक प्राइवेट लाइफ को और पब्लिक लाइफ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतर क्या है। कोई भी आदमी की एक अपनी प्राइवेट जिंदगी होती है, कोई भी आदमी की एक अपनी पब्लिक जिंदगी होती है। तो जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो ये समझते हैं कि पब्लिक में जाएंगे तो ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी प्राइवेट लाइफ में भी आपको कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हमें चाहिए। देखो, जब भी प्राइवेट लाइफ की बात होती है ना, तो हम एक सब्जेक्टिव रिलेशन पे बात करते हैं। सब्जेक्टिव है कि जब भी आप घर में हो या फिर आप अपने जो है बच्चों को ही प्रमोट करोगे, आप अपने जो है फैमिली मेंबर्स को ही प्रमोट करोगे, फैमिली मेंबर्स को इन कंपैरिजन टू पब्लिक आप ज्यादा तरजीह दोगे अपने प्राइवेट लाइफ में। ठीक है, लेकिन पब्लिक लाइफ क्या डिमांड करती है कि आप जो है पब्लिक को ज्यादा तरजीह दोगे और अपनी प्राइवेट लाइफ को अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर हो गया आपका, ठीक है, और कई ऑफिसर आपने देखे होंगे कि ट्रांसफर हो जाता है फिर भी नहीं जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है, कोड ऑफ एथिक्स भी आ जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अंतर क्या है। फिर जो भी पब्लिक प्राइवेट लाइफ होती है ना, वो इनफॉर्मल होती है। कि भाई आप अपनी इनफॉर्मल जिंदगी में आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप जो है कई सारे आईएएस अफसर है, अपनी पार्टी चल रही है, ठीक है, दारूबाजी चल रही है, इधर उधर चल रहा है, तो करते हैं। लेकिन क्या पब्लिक लाइफ में कर सकते हैं? क्या आप दारू पी के कोई भी आईएएस अफसर जो है ऑफिस में जा सकता है? नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगी लाइफ, ये प्रॉपर फॉर्मल होगी, प्रोफेशनल होगी। ठीक है, ये आप कहीं भी जैसे रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अगर लिखने को आ गया, कई सारे पॉइंट्स आप लिखोगे, तो इसमें क्या करोगे, इमोशनल एस्पेक्ट ज्यादा रहते हैं, आदमी इमोशनली बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, पब्लिक लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट रहता है, ऑब्जेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अंतर देख लेते हैं दोनों में क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉलंटरी ड्यूटी होती है, आदमी अपने खुद से बिहेव करता है। वॉलंटरी ड्यूटीज कि अपनी जो फैमिली के प्रति आप खुद से इमोशनल एस्पेक्ट में जाके आप वॉलंटरी ड्यूटी करते हो। ठीक है, उन्होंने किसी ने डिमांड नहीं किया लेकिन आप फिर भी करते हो उनके लिए। लेकिन पब्लिक लाइफ में क्या है, आपकी जो ड्यूटीज होती है वो इनवॉलंटरी होती हैं। आपको जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते मेरे को ये काम नहीं करना है। ठीक है, और बाई रूल आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे कोई रिलीजियस एस्पेक्ट है। अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई आदमी रिलीजियस हो सकता है, अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई भी आदमी कास्ट पे बिलीव कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन होना चाहिए सिविल सर्विसेज में। ठीक है, तो वो क्यों कहते हैं कि उससे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आ रहा है पब्लिक सर्विस में। ठीक है, फिर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ठीक है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हो सकता है। लेकिन पब्लिक लाइफ में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो देख लिया हमने अंतर। अब हम आते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ पे, जो कि आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ।
तो क्या क्या प्रिंसिपल है, ये नोडल कमेटी ने हमें प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इसका ये है सोहेल हो। ठीक है। एस से क्या है यहाँ पर, ओ से क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। एस से सेल्फलेसनेस होना चाहिए, मतलब अपने प्राइवेट जो रिलेशन है उसको आप तरजीह नहीं दे सकते। ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है। जब भी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, आंख मीच के आपको ये लिख देना है, और इन सबके आपको एग्जाम्पल लिख देने चाहिए। ठीक है। जैसे कई सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑब्जेक्टिविटी में, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ई श्रीधरन का एग्जाम्पल लिख दिया आपने। ठीक है। ओपननेस में आपने टीएन सेशन का एग्जांपल लिख सकते हो कि उन्होंने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करे थे उसमें काफी ओपननेस करी थी इलेक्टोरल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है। सेल्फलेसनेस में आप जो है लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल लिख सकते हो कि इन्होंने क्या है, लोन लिया था इवन आफ्टर बीइंग ए पीएम, और जो आफ्टर इनकी जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनकी वाइफ ने वो लोन ईएमआई पे पूरा किया था। ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। इंटीग्रिटी का आप एग्जांपल्स लिख सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल लिख सकते हो इंटीग्रिटी में, कि जो वो सोचते थे वही बोलते थे और वही करते थे। ठीक है। इंटीग्रिटी वही होता है। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। अब बात ये आ जाती है कि किसी भी आदमी के लिए कि प्राइवेट लाइफ किस तरीके से गलत इंपैक्ट कर सकती है। प्राइवेट इन्फ्लुएंस इन पब्लिक लाइफ, ये एग्जांपल्स लिखने आपको बहुत जरूरी है। प्राइवेट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक लाइफ, कि अगर आदमी प्राइवेट में अच्छा नहीं है, अपनी प्राइवेट लाइफ में अच्छा नहीं है, तो पब्लिक लाइफ में उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर ड्रग एब्यूज करता है कोई भी अफसर, ठीक है, ड्रग एब्यूज करता है या फिर अल्कोहल एब्यूज करता है, ठीक है, उससे क्या है, पब्लिक लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि उसका माइंड तो ढंग से काम कर नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, इनफिडेलिटी, कि अगर एडल्ट्रस है वो अफसर, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होती है, तो उससे सरकार का नाम खराब होता है फिर। ठीक है। और उसको हम एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मान सकते। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी, भाई उसके बहुत लेविश लाइफ स्टाइल है। ठीक है। उसका बहुत लेविश लाइफ स्टाइल है, और जो आईएएस को तनख्वाह मिलती है कितनी, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना सीनियर होके। ठीक है। तो इसमें उसके मीन्स पूरे नहीं होंगे, तो फाइनेंशियली अगर इम्प्रोप्राइटी है तो वो करप्शन करेगा। ठीक है। करप्शन करेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो लाइफ है वो मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए आफ्टर बीइंग ए सिविल सर्वेंट। ठीक है। फिर हेल्थ, आपको जब भी आप ऑफिसर बनोगे तो आपको हेल्थ पे फोकस करना सिखाया जाएगा, योगा मेडिटेशन कराएंगे वो लोग, जिम कराएंगे। ठीक है। कोई भी आईएएस अफसर है, अगर वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, डायबिटिक है, या फिर उसको किसी भी तरीके की इश्यूज है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट पीडब्ल्यूडीज। ठीक है। उनके एक अलग स्किल सेट है, लेकिन कोई आदमी जानबूझ के ही अनहेल्दी रह रहा है, ठीक है, तो उसका क्या इलाज है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए वर्क करने के लिए। और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कि आपने देखा होगा कि जब भी आप अफसर बनते हो तो आपके रिश्तेदार रिलेटिव कहते हैं कि हमारा ये काम करा देना बनने के बाद, ये काम करा देना बनने के बाद। तो कई जो एथिकल आईएएस अफसर होते हैं वो पहले से ही अपना माइंडसेट ये बना के चलते हैं कि नहीं भाई, जो लीगल है वो होगा, जो लीगल नहीं है वो नहीं होगा। एट मोस्ट यू कैन गाइड, बट यू कैन नॉट डू करप्शन। फेवरेटिज्म नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके जो है दिक्कत आ सकती है। आप इसका इनफिडेलिटी का ये एग्जांपल ले सकते हो, हनी ट्रैप। जैसे हनी ट्रैप किसका, माधुरी गुप्ता का हुआ था हनी ट्रैप, निशांत का हुआ था हनी ट्रैप। ठीक है। अब आप पब्लिक लाइफ में हो, आप एक बहुत रेस्पॉन्सिबल पोजीशन संभाल रहे हो, आप इन सब एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हो सकते, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने इमोशंस पे। ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि चलो ठीक है कि कोई भी आदमी प्राइवेट लाइफ है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक लाइफ में पड़ रहा है, लेकिन प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो दोनों में बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कि जैसे ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्ट आपको प्राइवेट लाइफ में भी होना पड़ेगा, पब्लिक लाइफ में भी होना पड़ेगा।
ठीक है, सेम सिमिलर वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, इंटीग्रिटी हो गई। ठीक है, ये आप किसी भी तरीके, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट हो गया, आप अपनी फैमिली के प्रति कंपैशनेट हो, आपको अपने प्रोफेशन में जनता के प्रति भी कंपैशनेट होना पड़ेगा। इक्वालिटी, ठीक है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, और बाकी जो ऊपर था कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, हेल्थ, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छा इंपैक्ट काम करेगी। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है ना प्राइवेट और पब्लिक में, तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अगर आप अब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। और वर्क लाइफ बैलेंस का अगर क्वेश्चन आ गया तो इसमें भी आप यही पॉइंट्स लिखोगे सारे के सारे, कि अगर आदमी अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है तो उसकी पब्लिक लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसका डायग्राम बनाओगे जब भी क्वेश्चन आ गया, तो आप ये लिखोगे कि ये प्राइवेट लाइफ है और ये पब्लिक लाइफ है। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखोगे जो मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये जो है इमोशनल है, ये जो है सब्जेक्टिव है, फलाना ढिका। ठीक है, अब इसको ना नीचे ये दिखाओगे कि इनको ओवरलैप करना बहुत जरूरी है। मतलब ये जो डिफरेंसेस है ना, ये कम होने चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंसेस बहुत ही कम होने चाहिए। प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की जो वैल्यूज हैं वो लगभग सिमिलर होनी चाहिए किसी भी आईएएस अफसर की। ठीक है, एग्जांपल्स आपके साथ बहुत सारे हैं। ठीक है, अब किस तरीके से करोगे, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाउ विल यू डू इट, मतलब हाउ विल यू सेपरेट पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। अगर प्राइवेट लाइफ भी कुछ है लेकिन उसको भी पब्लिक में अगर इम्पैक्ट ना आए तो कैसे करोगे, हाउ विल यू सेपरेट। क्योंकि अगर प्राइवेट लाइफ को ही बिल्कुल ही तुमने जो है ओपननेस कर दी तो आपका गलत फायदा भी कोई उठा सकता है। ठीक है, आपकी फैमिली को धमका सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करोगे, बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज विद कलीग्स। मतलब ओवरली फ्रेंडली नहीं, अपने सारे सीक्रेट्स नहीं देने हैं, बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, सेलेक्टिव डिस्कोर्स ऑफ पर्सनल लाइफ, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल लाइफ इंफॉर्मेशन, आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सेलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जितना रिक्वायर्ड है सबको उतना आप लिखिए। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, वो लिखने की क्या जरूरत है, नहीं तो फालतू की न्यूज बनेंगी। ठीक है, आपका नाम खराब होगा। ठीक है, डबल लाइफ को अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करो इसको, डबल लाइफ को। मतलब आप प्राइवेट लाइफ में जो है बहुत ही करप्ट इंसान हो और बहुत ही जो है डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में प्रीच कर रहे हो कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, नारी शक्ति के खिलाफ है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। ठीक है, फिर वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेज टाइम, मैनेज टाइम, प्रॉपर टाइम प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ को देना चाहिए। ठीक है, और वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है कि सिचुएशनल डिपेंडेंस, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर आपकी प्राइवेट लाइफ बाय द वे अच्छी नहीं चल रही है देन यू शुड बी स्टोइक इनफ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिव टुवर्ड्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये सारे एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक है, शंकराचार्य ने बहुत अच्छा इसका एग्जांपल दिया था हिंदू फिलोसॉफी में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे राजशाही थी, तो उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे कि प्रवृत्ति, और दूसरा कंसेप्ट था निवृत्ति। ठीक है, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। प्रवृत्ति में एक किसी भी आदमी की होती है ड्यूटी टुवर्ड्स वर्ल्ड, एक खुद के लिए भी ड्यूटी होती है, एक होती है ड्यूटी टुवर्ड्स वर्ल्ड। निवृत्ति में होती है ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ, दो ड्यूटीज होती हैं। तो आप इसका एग्जांपल लेके आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस का, ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ एंड ड्यूटी टुवर्ड्स वर्ल्ड, प्रवृत्ति निवृत्ति। ठीक है, इससे आप अब बहुत अच्छे से कंक्लूजन से अपना आंसर को एंड कर सकते हो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाओ, बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।